हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ आर्यन पाठशाला पर। चलिए बताइए, आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं मेंसुरेशन का पार्ट 6, जिसमें अपन क्या करेंगे, ट्रायंगल के क्वेश्चन करेंगे। मैंने पार्ट 5 में ट्रायंगल को अच्छे से समझाया है और उससे पहले 4 पार्ट यानी 5 पार्ट करा चुका हूँ, तो इसमें कि बहुत कुछ कराया है। आपने नहीं देखा है तो जाओ और एक नंबर से देखना स्टार्ट कर दो। पार्ट 1, 3, 4, 5। ठीक, आज अपन क्या करेंगे, 6 जिसमें एंगल के क्वेश्चन करेंगे। और पिछले पार्ट में किसी को दिक्कत नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार पार्ट 5 के क्या देख लेते हैं, सूत्र। जैसा कि मैंने बताया था पार्ट 5 में क्या बताया है, जैसे कि ये समकोण समकोण का सूत्र क्या रहेगा। अगर समकोण त्रिभुज है अपने पास तो उसका एरिया रहेगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और परिमाप भाई सारे ही भुजा जोड़ दीजिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत? और क्या बताया था, जैसे कि ये अगर कर्ण दे रखा है अपने पास, यानी कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पे लंब क्या है, सी डी, और सी डी निकालने को कहे, ये सी डी निकालने को कहे तो क्या रहेगा, सी डी बराबर बी सी इंटू ए सी बटे ए बी, यानी कि ए गुणा बी अपॉन सी। यदि समकोण त्रिभुज में अंदर वृत्त है तो उसकी अगर अंतर त्रिज्या क्या रहेगी, आर बराबर ए प्लस बी माइनस सी बटे दो, यानी आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटे दो। परित्रिज्या क्या रहेगी, आर बराबर कर्ण बटे दो, यानी कि जो कर्ण रहेगा इसका हाफ रहेगा परित्रिज्या के लिए। एक, अब आ जाओ क्या, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज होता है तो उसके लिए एरिया क्या रहेगा अपन ना, बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस ए बी सी, यहाँ क्या है भुजा। एक, और एस क्या रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे दो, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी क्या है, परिमाप परिमाप का आधा। तो यदि इन भुजाओं की जगह अपन को विषमबाहु त्रिभुज में माध्यिका दी हूँ तो फिर क्या एरिया रहेगा, एरिया रहेगा अपना बराबर 4/3 अंडर रूट एस एम, पुस्तक में एस एम माइनस एक्स, एस एम माइनस वाई, एस एम माइनस जेड। एस एम क्या है यहाँ, एक तरह से ये क्या रहेगा, तो माध्यिका है अपनी क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे दो। क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे दो, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है अपनी माध्यिका। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मैंने समझा दिया था पूरा कि कैसे निकल के आता है, एरिया 1/4 इंटू बी अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर। इसको नहीं आता पीछे जाओ और देखो पार्ट 5 में। ठीक, और फिर आता है अपना समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का एरिया का क्या रहेगा अपने आप अपने पास, एरिया बराबर रहेगा अंडर रूट 3/4 का स्क्वायर, परिमाप क्या रहेगा 3 है। ठीक, समबाहु त्रिभुज में आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या चीज़ याद रखनी है, एरिया बराबर रूट 3/4 ए स्क्वायर होता है। पर क्या है, यदि समबाहु त्रिभुज में ये हाइट दे रखी हो एच, हाइट किसके बराबर होती है, माध्य का, क्योंकि ये नीचे वाली भुजा पे मध्य में डाला गया लंब क्या रहेगा, यही हाइट रहे, यही हाइट क्या रहेगी, माध्य का। ठीक, तो इसका एरिया क्या रहेगा, रूट 3/4 ए स्क्वायर। पर ए स्क्वायर एक तरह से है क्या है, यहाँ पे जो ए स्क्वायर अपन ने निकाला था डेरिवेशन से, क्या निकाल लिया था, हाइट निकाला था रूट 3/2 ए। तो ए यहाँ से क्या आ गया, 2 हाइट अपॉन रूट, को उठा के रख देंगे हाइट अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हाइट का स्क्वायर रूट 3। यानी दूसरे तरह से एरिया अगर समबाहु त्रिभुज में भुजा भी ना दे करके क्या दे, हाइट दे रखी हो, तो भी अपन सीधा निकाल लेंगे हाइट का स्क्वायर अपॉन रूट 3। हाइट ही बराबर किसके है, जाके तो माध्य का स्क्वायर बटे रूट 3। यानी कि कंफ्यूज नहीं होना, या तो हाइट देगा या माध्य का देगा। ठीक है, और बाकी की ये बताए थे, समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी भी बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयों को योग उसकी ऊंचाई के बराबर होता है। यानी कि तो ये वाली ऊंचाई रहेगी, इसकी ऊंचाई क्या रहेगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये रहेगी। ठीक, रेडियस यानी कि अंतर त्रिज्या, यदि किसी त्रिभुज के अंदर त्रिज्या है तो उसकी आर क्या रहेगी, आर रहेगी हाइट का 3/4, यानी कि जो 3/4 नहीं, सॉरी, हाइट का 1/3 क्या रहेगी, हाइट बटे एक। तो ये क्या है अपने पास, सर्कम रेडियस, यानी कि बाह्य त्रिज्या त्रिभुज के आर। ठीक है ना, कि रेडियस क्या रहेगी अपनी 2 हाइट अपॉन, चलो
आगे देखते हैं आगे क्या करें अपन। ये समद्विबाहु त्रिभुज से रिलेटेड एक सॉरी है, एक चीज आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है आपको, बताइए। देखो समद्विबाहु त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। यदि समद्विबाहु त्रिभुज में भाई दे रखा हो, उसमें क्या कर रखा हो, दे रखा हो, क्या ये तो ए रहेगी रहेगी, क्या रहेगी ये क्या रहेगा, बी अपना। पर ये लंब दे रखी, ठीक, यानी कि ये क्या हुआ, ए में क्या है, दे दी है 90 डिग्री का कोण बनाता ही है। जब बना रहा है, यदि उसने कोई भी भुजा ना दे करके, फिर क्या कहेगा ये, मतलब ये है कि यदि आप अच्छे से देखो, ठीक, इस भुजा पे लंब जैसे ही डाला तो ये दोनों त्रिभुजों को बराबर भागों में बांटता नहीं बांटता, तो इसलिए अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं ए बी बटे सी डी बराबर किसके होगा, ए सी बटे, बताओ किसी को दिक्कत, क्या कहा, ए बी बटे सी डी बराबर ए सी बटे डी, ये चीज़ रहेगा, आपको याद रहनी चाहिए। एक इसके बाद एक ही समद्विबाहु त्रिभुज में एक कॉन्सेप्ट और है, तो एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, यदि समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज में, तो या तो आपको पता ही है क्या है ये, ए ए, है ना। और यदि यहाँ क्या दे रखा हो, थीटा, मैं क्या कह रहा हूँ, थीटा दिया हो तो बताओ, यदि थीटा दिया हो तो एरिया अपना क्या रहेगा, याद कर लो, 1/2 ए स्क्वायर साइन। एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, जैसे कि एक त्रिभुज है अपने पास, कि दो भुजाएं क्या हैं अपने पास, दो में से ये जो बराबर भुजाएं 10 हैं, और थीटा क्या है अपने पास 45 डिग्री। तो इसका एरिया बताइए, तो त्रिभुज का एरिया, तो बताओ फटाफट, कौन बताएगा, पहले तो फॉर्मूला लगा लो। एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा अपने पास, 1/2 इंटू ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक, 1/2, ए स्क्वायर क्या है अपने पास, 10 × 10, तो साइन थीटा क्या है, साइन 45, तो दिक्कत नहीं चाहिए। दो से ये गया 5 बार, 5 × 10 क्या आ जाएगा, 50 इंटू साइन 45 क्या होता है बताइए, 1/√। जब अपने पास आ गया, क्या आ गया, 50 × 1/√2। आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, √2 को नीचे ना रख के फिर क्या करेंगे, √2 का ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। जब √2 का नीचे भी गुणा होगा तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2। 2 को 50 बार कितनी बार कट जाएगा, 25, 25। ये आपका आई का है। तो दिक्कत, तो यहाँ पे अपन ने क्या जाना है, यदि थीटा दे रखा हो तो एरिया क्या रहेगा, 1/2 ए स्क्वायर टू साइन थीटा, ठीक। और ये कैसे आया, ए स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 इंटू ए स्क्वायर साइन थीटा, के जाओ, ठीक है, पार्ट में मैंने बता रखा है अच्छे से, आपको पता, ठीक। चलिए अब आगे के क्वेश्चन करते हैं अपन, फटाफट करिए चलो। ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, यानी एक समबाहु त्रिभुज है, एक बाहु त्रिभुज ये हो गया, समबाहु त्रिभुज है की ऊंचाई अपन ने को दे रखी है 4 √सेंटीमीटर, तो के परिव्रत के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, तो उसके परिव्रत के क्षेत्रफल का, तो उसके परिव्रत के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। यहाँ पे एक चीज ऐड कर लीजिए, उसके परिव्रत के क्षेत्रफल तथा परिव्रत के क्षेत्रफल तथा अंतःव्रत के क्षेत्रफल, ठीक, क्या है, के परिव्रत के क्षेत्रफल तथा अंतःव्रत के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये चीज निकालनी, निकालो फटाफट।
तो मैं बता देता हूँ एक बार, क्या कहा है इसने, परिवृत्त के क्षेत्रफल और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि यही तो होगा, परिवृत्त का क्षेत्रफल, बात क्या रहेगा, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो बराबर होता ही है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अंतःवृत्त क्या रहेगा, वही पाई आर स्क्वायर, इसको स्मॉल आर मान लीजिए, पाई से पाई गया, ठीक। ये क्या बचा अपने पास, आर स्क्वायर अनुपात आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप बताइए परिवृत्त का क्षेत्रफल, जो कि मैंने आपको पीछे बताया था क्या होता है, आर, परिवृत्त के लिए आर बराबर क्या रहेगा, तो एच बटे, अंतःवृत्त के लिए आर बराबर क्या रहेगा बताइए, हाइट का तीन, तीन, 1/3 गुना, क्या है, हाइट का 1/3, हाइट बटे 3, बस रख दीजिए यहाँ, तरफ हो गई, ओ एच बटे 3 होल स्क्वायर, बात यहाँ क्या आएगा, हाइट बटे 3 होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत चाहिए, लीजिए सॉल्व, 4/9 हाइट का स्क्वायर, बात हाइट बराबर ही है इनकी, है कि नहीं है, हाइट का स्क्वायर बटे 9 गया, और हाइट से हाइट गया, क्या बचा, 4 अनुपात, यही आपका। बताओ यहाँ पे त्रिभुज की ऊंचाई भी कोई काम नहीं आई, बस ये कंफ्यूज करने के लिए दी गई थी, क्या कंफ्यूज करने के लिए दी गई थी। चलिए अगला सवाल करके देखते हैं, ये सवाल फटाफट, क्या है, समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से उसके भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई इतने है, तो उसका पता मत जाइए, इसने क्या कहा है, कहा है क्या, समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से उसके भुजाओं पर डाले गए लंब डाल दीजिए, डाले गए लंबों की लंबाइयों का योग क्या है बताइए, 3 √3 और 5 √3, ठीक है। तो डाले गए लंबों की लंबाई क्रम से इतने, तो इसका परिमाप बताइए, बताइए इसका परिमाप क्या रहेगा, बहुत सरल है, अब तो आप कर दीजिए, आपको पता ही है हाइट क्या रहती है इसकी, तीनों को जोड़ दीजिए, इस त्रिभुज की हाइट क्या हो जाएगी, √+2 +5 √3, क्या हो जाएगी, 5 और 2 7 और 1 8, क्या हुए 8 √। एक, अब एक चीज आपको आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सम समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है बटे 4 घर पर, यहाँ हाइट के रूप में है, तो हाइट के रूप में भी मैंने आपको लिखाया था, क्या है, एरिया बराबर क्या रहेगा, हाइट का स्क्वायर बटे √3, बताइए किसी को दिक्कत, क्या रहेगा, एरिया बराबर हाइट का स्क्वायर बटे √, तो आपके पास हाइट है ये, ठीक, 3, यानी कि एरिया इसका जाएगा, पर अपन को एरिया नहीं, यहाँ क्या निकालना है, इसका परिमाप निकालना है, निकालना है आप परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए हाइट, हाइट, हाँ ये भी जरूरत नहीं है इसको, एक फॉर्मूला मैंने और लिखाया था, क्या लिखाया था, हाइट और भुजा में संबंध, क्या लिखाया था, हाइट और भुजा में संबंध, हाइट बराबर क्या होता है, √3/2 एस, यानी कि भुजा में, और हाइट अपने पास है, ये हाइट अपने पास क्या है, 8 बराबर, ये क्या है, √3/2, √3 से √3 गया, ये 2 इधर चला गया, 8 दूनी बराबर, ये अपने पास 16, यानी कि बराबर 16। भाई एक भुजा कह रहा है समबाहु त्रिभुज है, ये तो परिमाप क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, बाहु का परिमाप क्या रहेगा, 3 × 3 × ये क्या रहेगा, 16×3 = 48, 16×3 = 48, ये आपका आंसर, आगे बताओ, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं अपन, ये क्या है,
यदि किसी त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज का परिमाप क्या दे रखा है 30 और क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर है, तो छोटी से छोटी भुजा की लंबाई बताइए, बताओ फटाफट करिए। यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, ये त्रिभुज है कि नहीं है, ये तो ये बताइए। एक, अब सबसे बड़ी भुजा भाई त्रिभुज है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा तो यही होगी, तो इसी मानो अभी तो है, क्या है 13। तो छोटी भुजा की लंबाई बताइए। अब ये क्या है अपन को पता नहीं, और ये क्या है अपने को, पर अपने को इतना तो पता है परिमाप क्या होता है, x प्लस वाई प्लस 13, यही तो होगा जो कि किसके बराबर होगा बताइए। परिमाप किसके बराबर होगा 30, यानी कि x वाई, यानी कि x प्लस वाई प्लस 13। अब अपन को x और y संख्या अगर, एक तो बेसिक तरीका होता है वो बहुत लेंथी होता है, क्या क्या होता है, बहुत लेंथी, लगेगा बहुत टाइम। तो आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है, क्या दौड़ाना है कि परिमाप तो है 30, बड़ी भुजा है 13, क्या है परिमाप तो है 30, बड़ी भुजा है 13, और इसमें कह रहा है किसी त्रिभुज का परिमाप। तो एक बार छोटा सा दिमाग ये लगा लो आप, यानी कि ये क्या है आपकी, एक बार मान के देख रहे हैं, अगर ये समकोण हुआ तो ये क्या रहेगा अपना आधार, ये क्या रहेगा लंब। तो आपको एक ट्रिपलेट पता होना चाहिए, अपने दिमाग में आना चाहिए कि बड़ी से बड़ी भुजा 13 है, ये तो कब आएगी 13, 13 भुजा 5 12 13, यहाँ जब आधार 5 होगा और लंबाई 12, एक बार करके देख लें, यानी कि अपनी निकल के क्या आनी चाहिए 13। तो लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यही तो आता है, यानी आधार क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, प्लस 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। जब इन दोनों को आप जोड़ोगे क्या होगा 169, ठीक। जब 169 का रूट लोगे तो क्या आएगा अपने पास 13 ही तो आएगा, जो कि अपने पास आ रहा है। तो मतलब आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ये समकोण है, समकोण है तो इसका मतलब जब ये 13 है तो ये अपनी कितनी है 5, और ये कितनी है अपनी बताइए 5 और 12, ये कितनी है 5 और ये कितनी है। तो सर हमें तो अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, क्यों, एक बार अपन ने जो माना है इसको भी सिद्ध कर लें थोड़ा सा। तो यदि मैं मानता हूँ परिमाप आपको पता है, तो यदि इस x की जगह 5 रखो, प्लस y की जगह 12 रखो, प्लस 13 है ये, एक बार इनको जोड़ कर देखोगे, जोड़ो 13 और 12 14 15 और 25, 25 और 5 30, बताओ हो रहा है नहीं हो रहा। एक बार एरिया को भी करके देख लें, एरिया बराबर क्या होता है 1/2 इंटू आधार क्या है भाई 5, इंटू ऊंचाई क्या है 12, ठीक। भाई 2 से ये गया 6 बार, 6 पंजे 30, क्योंकि ये क्षेत्रफल भी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। बताओ ये है, ये तो किसी को दिक्कत नहीं। ये तो अब इसने कहा है छोटी भुजा की लंबाई, तो भाई छोटी भुजा क्या है एक्स, यही तो है, वही छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, टी भुजा बराबर क्या रहेगा एक्स बराबर क्या रहेगा, ये मैंने ऑप्शन भी दे रखे थे इसमें क्या है साफ साफ, ठीक। नहीं आया, क्यों नहीं आया वो एक बार सोच के देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको हमेशा याद रखो क्या आना चाहिए ट्रिपलेट, ट्रिपलेट बहुत काम आने वाले हैं, ठीक। ट्रिपलेट बहुत काम आने वाले हैं, मैंने पहले बता दिए हैं, और आप रखिए ट्रिपलेट क्या चीज़ है कैसे होता है, पाइथागोरस प्रमेय के जरिए बहुत जल्दी से जल्दी सवाल होंगे, ठीक है ना, क्या होंगे बहुत जल्दी से जल्दी सवाल आपके ट्रिपलेट से, बस ट्रिपलेट जरूर आनी चाहिए, ठीक है ना। क्या अगला सवाल करते हैं अपन, कीजिए। तो उसकी तीनों माध्यिकाओं की लंबाई क्रम से इतने इतने सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बिल्कुल सरल है, तो कुछ बिल्कुल टाइम लग, करिए फटाफट भाई। उसकी माध्यिकाओं की लंबाई दे रखी है, अरे बन जाए। ये क्या है अपने पास माध्यिका, माध्यिकाओं की लंबाई दे रखी है अपने पास अलग अलग 12 और 15,
कोई दिक्कत? अब अपन को क्या होता है, तीनों माध्यिकाओं की, ये तो क्षेत्रफल एरिया का फॉर्मूला, क्या माध्यिका हो तो बराबर बताओ क्या होता है एरिया का फॉर्मूला होता है, तो 4/3 रूट एस एम माइनस एक्स एस एम वाई। आपको पता है यहाँ x बराबर क्या है, y बराबर क्या है 12, z बराबर क्या है, एस एम क्या रहेगा अपने पास निकालना आना चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड बटे तो 9 प्लस 12 प्लस 15 बटे तो जोड़ लीजिए क्या रहेगा अपने पास, 15 2 17 10 27 27 और 9 30, ठीक है ना, क्या रहेगा 30 बटे 2 क्या आएगा 18, क्या है अपने पास एस एम यानी 18, अब इसको घटा दीजिए क्या रहेगा 4/3 रूट क्या रहेगा 18, 18 में से x यानी 18 में से 9 घटाओगे क्या आएगा 9, तो 18 में से y यानी 18 में से y घटाओगे क्या आएगा 6, तो 18 में से z घटाओगे 15 क्या आएगा अपने पास 3। देखो दिक्कत, ये 4/3 रूट ये क्या है 18 है ये, तो 9, तो 36 क्या होगा 18 पास। अब आपको पता है क्या 4/3 18 इंटू 18 वर्गमूल लेंगे क्या होगा 18 बचेगा, 9 का वर्गमूल क्या आएगा 3, 3 से तो गया 3, ये क्या होगा 4 इंटू 18, और 4 इंटू 18, अब 4 इंटू 18 आपको पता होना चाहिए क्या आएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है। देखो दिक्कत, ये चलो अगला सवाल करिए, बहुत सरल है फटाफट भाई करिए। करिए करिए करिए, मैं आपको अभी इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसको कम से कम 2D और 3D को, 3D छोड़ो मैं कह रहा हूँ 2D को ही, 3D को कम से कम आराम से 20 हैं बस, क्यों ये क्वेश्चन नए से नए ला के, क्वेश्चन बहुत सारे हैं बस, तो क्या है आपको थोड़ा बेसिक क्लियर होना चाहिए तो बेसिक क्लियर कर रहे हैं, और क्वेश्चन आप पहले आपको जहाँ से भी मिले वहाँ से करिए, ठीक है ना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ, और जैसे ही अपना कोर्स खत्म होता है एक बार तो उसके बाद फिर मैं एक क्वेश्चन अच्छे से और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कर लेके आऊँगा, ठीक। अभी क्वेश्चन में कराऊंगा तो टाइम ज़्यादा खराब होगा, इसलिए अभी बेसिक बता रहा हूँ थोड़े बहुत क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन आपको जहाँ से मिले वहाँ से क्लियर करो, ठीक। आया ये बताओ पहले तो, जैसा कि ये करा है, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने बनाने वाली भुजाओं, एक समकोण है, समकोण बनाने वाली त्रिभुज की ये क्या है समकोण, समकोण के द्वारा जो भुजा बनेगी तो ये तो बनेगी, इसका अनुपात दे रखा है, ये क्या है 5x और ये क्या है 12, तो दिक्कत, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 270 सेंटीमीटर, त्रिभुज का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू आधार, तो यही तो रहेगा, एरिया क्या है 270 बराबर 1/2 इंटू आधार क्या है अपने पास 5x, ऊंचाई क्या है 12x, ऐसे देखा जाए तो क्या हो गया 2 से गया 6 बार, 6 पंजे 30 एक्स स्क्वायर, ठीक। ये क्या है 270 यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा 270/8, हो गया क्या जाएगा 0 से 0 से 9 बार, यानी कि एक्स बराबर अपने पास क्या आ गया 3, यानी जो ये 5 है ये क्या हो जाएगा हो जाएगा ये, और जो ये 12 है हो जाएगा, एक, तो इसके वर्ग के कर्ण की लंबाई बताइए, तो इसके कर्ण की लंबाई बताइए, अब कर्ण आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर और लंब का क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत चाहिए, देखिए आधार का स्क्वायर क्या रहेगा अपने पास 36, 36 का स्क्वायर प्लस कर्ण, और यहाँ लंब, लंब क्या कर दी, आधार, आधार क्या है अपने पास 15, 15 का स्क्वायर प्लस लंब क्या है अपने पास 36 का स्क्वायर, आप 15 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है 225 प्लस 36 का स्क्वायर क्या होता है, इसका रहेगा 1296, ठीक। तो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 1521, 1521 का स्क्वायर निकालोगे तो ये आएगा आपके पास 39, ये क्या आया है आपके पास 30, तो दिक्कत, तो ये हो गया आपने कैसे, बस मेरे को तो याद है, आप इसको यहाँ से ट्रिपलेट से भी कर सकते हो, ट्रिपलेट से, ट्रिपलेट से, ट्रिपलेट से कैसे होगा आपको पता होना चाहिए, ट्रिपलेट का क्या होता है,
अगर आप देखो तो सब में क्या है, 3 का भाग देके देखोगे तो क्या आएगा, 5, 12, 13। तो इससे पहले मैंने बताया था ट्रिपलेट क्या होता है, 5 12 का 13 होता है। अगर आप देखो तो इसमें आप गुणा 3 करोगे सब में तो क्या आएगा, 5 3, 12 3, 36, 13 3, 13 3। इस तो आपको कुछ ही ट्रिपलेट याद करने होते हैं, बस पता होना जरूर चाहिए। क्या पता ही जरूर हो, जल्दी से हल फटाफट ये करिए, जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी। यदि एक त्रिभुज की ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आधार को कितना परसेंट कम करें कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। एक तरह से ये परसेंटेज का सवाल है। अगर आपने पढ़ा हो कहीं तो पढ़ा हो कहीं क्या करते हैं, आर अपॉन 100 प्लस माइनस आर। आर क्या है भाई, 10% बढ़ा दिए तो ठीक है, 100 प्लस 10, 100 प्लस 10 क्या कर देंगे 100, यानी कि 10/110 तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 9 से 1/11%। सर आपने परसेंट पढ़ाए कहाँ है जो हम करें, बता रहा हूँ। यदि किसी ने पढ़ रखा हो तो क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। और नहीं पढ़ रखा तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपना तरीके से तो देख लेते हैं क्या होता है। आपको पता है त्रिभुज का एरिया क्या रहेगा, 1/2 इंटू आधार इंटू, ठीक भाई, आधार इंटू ऊंचाई है। अब मैं मान रहा हूँ क्या है, 1/2 रखते हैं, ठीक। आधार क्या है भाई, 100, ऊंचाई क्या है अपने पास 100, इन दोनों का गुणा किया क्या आया अपने पास 10,000, ठीक। अब इसने कहा है कि आधार को 10% बढ़ा दिया तो 110 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इंटू ऊंचाई का क्या करें भाई, कुछ नहीं कर रहे हैं हम तो, ऊंचाई को ऊंचाई ही रख रहे हैं, ठीक। हाइट बराबर हाइट को कितना करें, देखिए एरिया वही रहे, एरिया रहे, उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो ये क्या रहेगा 10,000 की 10,000 ही रखना है अपन को इसको, ठीक। रखना ही नहीं रखना तो फिर हाइट क्या रहेगा, एक तरह से 10,000 बटे क्या आएगा 110, ठीक। तरह से देखो जाए तो यही तो आ गया 1,000 बटे 110 बराबर क्या आएगा अपने पास, बताइए। जब 10,000 को 110 से आप काटोगे, 10,000 को अब 110 से काटोगे तो क्या आया, 0 से 0 गया, ये 10,000 यहाँ पे 1,000 था, ठीक है ना, ध्यान रखना इसे। उसको छोड़ो आप इस पे ध्यान दो। हाइट बराबर क्या रहेगा 10,000 बटे 110, 0 से 0 गया तो 1,000 बटे 11 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 11 ना 99, एक बचा, बस 0 आएगा, 1/11, एक क्या आया 10/11, 90 सही, 10/11। ये क्या है अपने पास, हाइट होनी चाहिए इतनी। तो इसने ये पूछा है कि उसके आधार को कितना कम करें, भाई भी तो करना पड़ेगा, हाइट इतनी होनी चाहिए तो कम कितनी करी, पहले कितनी थी 100, अब कितनी है 90 सही, 10/11, यानी कि 90 सही 10/11 आप हटाओगे, भाई एक तरह से देखा जाए तो 100 में से 90 सही 10/11 हटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा, 9 सही 1/, है। बताओ किसी को दिक्कत, कोई चीज़ आ गई कि नहीं आई, परसेंट परसेंट लगा दो ना। एक अगला सवाल करते हैं, करिए फटाफट। क्या कह रहा है, एक त्रिभुजाकार खेत के भुजा की लंबाई क्या है, 15 20 और 25 मीटर, तो 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने की दर क्या है, दर ज्ञात। फटाफट, एक त्रिभुजाकार खेत के भुजा की लंबाई आप अगर अच्छे से देखो क्या है, 15 20 25, क्या है ट्रिपलेट। कैसे पता चला सर, बस पता चल ही गया हमें, 15 25, एक 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 55। आपको पता हुआ 3 4 5 क्या होता है, ग्रेट। क्या किया, 3 में किसका गुणा कर दिया, गुणा 5, 4 में 20 का करेंगे तो 5 में भी तो किसका करेंगे 5 का, क्या आ गया 25। तो इससे आपको पता चल जाता है कि ये क्या है ट्रिपलेट, 15 20 और क्या है 25। भाई ठीक है, तो 5 रुपये प्रति, पहले इसका एरिया निकालने हैं अपन, के बराबर क्या रहेगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, एक 1/2 इंटू आधार क्या है अपने
पास 15 इंटू ऊंचाई क्या रहेगा 20, भाई 2 से गया कितनी बार 10, तो क्या है यहाँ पे 150 मीटर स्क्वायर। ये तो एरिया आ गया अपने पास। ठीक, ये एरिया आ गया। कह रहा है 5 रुपये प्रति मीटर की दर से बीज बोने का खर्चा, एक खर्चा ही तो निकालना है एक तरह से। इसका बराबर क्या है भाई, 1 मीटर स्क्वायर में कितना है 5 रुपये, तो 150 मीटर स्क्वायर में तो 5 कर देंगे। बताइए तो दिक्कत, 15×5 = 75 है, 750 रुपये ये आपका। बोलिए किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये क्या कह रहा है भाई, इसका है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई क्या है अपने पास, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। यदि उसका परिमाप भाई, इसका परिमाप भाई ये तो ए होगा, ये ए होगा, और ये इसका क्या रहेगा अपने पास बी होगा ना, ये होगा नहीं होगा। ये परिमाप दे रखा है आपके पास, परिमाप a+a+b बराबर क्या है 8 का क्षेत्रफल बताइए आप। निकाल लो आप, निकाल सकते हो जैसे, निकालो फटाफट। आपको क्या कहा था, ट्रिपलेट हमेशा काम आएंगे, क्या ट्रिपलेट का काम आएंगे। अब आपको पता होना चाहिए एक ट्रिपलेट हो, ट्रिपलेट होता है 8, 15, 17। ये क्या कह दिया सर, मैं कह रहा हूँ 8, 15, 17। ये है या नहीं है, एक बार इसको भी कंफर्म कर लें। जैसे ये यहाँ 8 है तो 15 कहाँ होगा यहाँ पे, 17 कहाँ होगा यहाँ, 17 यहाँ पे है तो ये भी क्या रहेगा 17। जब ये 15 है तो ये भी क्या रहेगा 15। देख लें एक बार, ए क्या है 17, फिर ए क्या है 17, और बी क्या है अपने पास 30। जोड़ लो 17, 17, 34 और 30 क्या आएगा 64। बताओ किसको दिक्कत। बट बराबर यानी कि अपने जो निकाला था वो बिल्कुल सही है। अब सही है तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए अपना। ये क्या आ जाएगा 1/2 आधार, सही। 1/2 इंटू आधार क्या रहेगा अपने पास बताइए, बी, बी रहेगा, बी क्या है अपने पास 30, ये क्या रहेगी 8, इसको दिक्कत नहीं हुई। 2 से ये गया कितनी बार 15 बार, 15 × 8 120, 120 स्क्वायर। दिक्कत, इससे कितना जल्दी आएगा, यही तो होता है ट्रिपलेट का। ये बहुत जल्दी, आपको बस थोड़ी बहुत कुछ चीज़ कंपटीशन जब कर रहे हो तो इतना तो याद होना चाहिए। एक क्या कहा, ट्रिपलेट तो याद होने। और इसको अगर अपन लंबे मेथड से करते तो ये क्या रहता, बहुत लंबा पड़ता। जैसे कि पेरीमीटर अपने पास क्या रहता, a+a+b बराबर क्या रहता 64, 2a बराबर प्लस बी बराबर क्या रखते हैं अपन 64। जब 2a+b बराबर 64 है तो इधर क्या रहता a b, तो यहाँ पे क्या होता है ये b/2। जब ये b/2 है तो यहाँ से क्या निकालते हैं अपन, हाइट। हाइट कैसे निकालते हैं, का रूट, का रूट क्या करते हैं हाइट के लिए, नहीं अपने पास क्या है यहाँ पे हाइट दे रखी है, पास यहाँ पे क्या है हाइट दे रखी है, तो यहाँ हाइट दे रखी है। आप एक बार कर्ण का फॉर्मूला लगा सकते हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या लगाते, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर लगाते, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब कर्ण क्या है अपने पास यहाँ पे, ये अपन ये आधा त्रिभुज ही तो लेंगे, क्या है ए का स्क्वायर, आधार क्या है b/2 का स्क्वायर, नहीं है बराबर, प्लस लंब क्या है अपने पास 8, लंब क्या है अपने पास 8 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर तो 64, ये अपन इधर ले आएंगे तो ए स्क्वायर माइनस ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा b²/4 बराबर क्या होगा 64, यानी कि 4a² माइनस b²। 4 क्या ले जाएंगे इधर, 64 चौक तो 56, ऐसे करके फिर यानी कि अपने पास ये क्या आया, एक तरह से देखा जाए तो 2a² माइनस b होल स्क्वायर बराबर क्या है 256। ये है क्या चीज़ फिर 2a+b और 2a माइनस, ठीक बराबर क्या है 256। किसी को दिक्कत बताइए, नहीं है ना। आपको पता है यहाँ से 2a+b अपन ने क्या निकाला था 64, 2a+b क्या निकाला था अपन ने 64, यानी a-b बराबर क्या निकला अपने पास 256। ठीक, साफ नहीं दिख रहा, रुको एक सेकंड, ये लो 256, यानी कि
2a माइनस बी बराबर क्या आया 256 में आप जब 64 का भाग लगाओ क्या निकल के आएगा 4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपके पास दो समीकरण आ गए, क्या आ गए, पहला, अब आप जानते हो पहला दूसरे को सब सॉल्व करोगे। ठीक, पहले दूसरे को सॉल्व कैसे करोगे, जैसे कि यहाँ क्या दे रखा है 2a प्लस बी बराबर क्या है 64 और ये क्या है 2a माइनस बी बराबर 4। आप इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा 4a से बी गया 64 4 68 यानी a बराबर क्या आ गया अपने पास 4 एकम 4 और क्या गया 2 4 17 28 ए बराबर क्या आ गया 17। जब ए पास 17 आ ही गया है तो आप क्या है इसमें समीकरण एक में आप 17 रख दीजिए, 17 दूनी 34 और बी का मान क्या आ जाएगा 64 में से आप 34 घटा लीजिए, बी पास क्या निकल के आएगा 30। ने क्या पूछा क्षेत्रफल, तो अब ए अपने पास 17 आ ही गया, बी अपने पास 30 आ ही गया, आराम से आप एरिया तो निकाल ही सकते हो। एक एरिया क्या रहेगा 1/2, जो अपने पास निकला है यही तो निकला है, ये तो दे रखा है, ये जो निकला है बराबर क्या है 17, ये जो निकला है अपने पास क्या है निकला है 17, ये भी क्या है 17 और ये भी पूरा क्या निकला है अपने पास 30। क्या होगा 1/2 इंटू 30, तो हाइट कितनी है 8, जब काट पीट के करोगे तो क्या आएगा भाई ये फिर क्या आएगा फिर बताओ। बस ये यहाँ पे इतना लंबा करना पड़ा और वहाँ क्या है इतना जल्दी, ठीक है ना। तो समझ गए होगे आप, ये वाला क्वेश्चन होते हैं खत्म। अब अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे क्या, जितने भी चतुर्भुज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन और उनसे थ्योरी और जितने भी अपन उसके फॉर्मूले होंगे वो जानेंगे, ठीक है ना। बताइए आया नहीं आया, आ जाना चाहिए। तो चलो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। रिवीजन करना, जहाँ से भी क्वेश्चन हो वहाँ से क्वेश्चन निकालना अपने, देखिए आप अच्छे से। एक और हाँ, ये भाई जिसने भी लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए, एक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने रिलेटिव फैमिली मेम्बर इनको भी इन क्लासों की ज़रूरत है उनको क्या कीजिए, जिससे कि वो पढ़ें और आप भी पढ़ें, एक आगे बढ़े। चलिए बाय बाय, टेक केयर।